students, now what we have to solve? We have to solve question number 2. फर्स्ट हम कर चुके हैं, 2 देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का. सो 10th क्लास देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 क्या कहता है. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansions. आपको उन रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सॉल्व किए थे और जिनका कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था. ठीक है, जो टर्मिनेट हो सकते थे आफ्टर डेसिमल. ठीक है, डेसिमल बनाने के बाद वो टर्मिनेट हो रहे थे. ठीक है, तो वो तो आप क्वेश्चन फर्स्ट से देख सकते हैं सारे, उनको आपको नोट कर लेना है. चलिए यहाँ पे लिखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 13/3125. तो इसका फैक्टराइजेशन जब हमने किया था तो कितना हुआ था, 13/5 हमें पता है कि डेसिमल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 2n और 5n के फॉर्म में. और जहाँ पर ये दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए, n ही होनी चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, तभी तो वो 10 के मल्टीपल बन पाएंगे और हमें डेसिमल मिलेगा. बात समझ में आ रही है? तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, जो पावर 5 की है वही पावर किसकी कर दो मल्टीप्लाई में, 2 की. लेकिन क्योंकि क्या है, फ्रैक्शन है, ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का रूल होता है वट एवर यू आर डूइंग विद द डिनोमिनेटर यू हैव टू डू विद द न्यूमरेटर. जो आप ऊपर कर रहे हैं वही आप नीचे करेंगे. समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, लेट मल्टीप्लाई 2/5 और 2/5 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ. आप लिख लेंगे पहले, लेट मल्टीप्लाई बाय 2/5 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ. ठीक है, ये आपको लिखना है. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 2⁵. यहाँ पर आएगा 13 × 32 और ये हो जाएगा 5 और 2. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 2. हमें पता है कि जब बेस पावर एक जैसी हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना. a⁴ × b⁴m हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a × b⁴m लिख सकते हैं ना. तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिख लिया. तो ये क्या हो गया, पहले 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दें. 32 सा 26 कैरी ओवर 2, 33 सा 39, 39 प्लस 40 41, ये हो गया 416. 5 2 सा हुआ 10, 10 टू दी पावर कितना हो गया बेटा आपका 5. तो ये हो गया आपका 416/10 टू दी पावर 5. मतलब 10 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं आपको, 5 जीरोस. हो गया. अब इसे डेसिमल में बदलना बहुत आसान है. हमने सीखा है कि जितने भी पीछे से काउंट करना शुरू करो और जितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है, उतने डिजिट आप बेस में लो, उसके आगे डेसिमल लगा दो. तो हम काउंट करेंगे, 5 चाहिए ना, तो देखो ये होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद डेसिमल और उसके आगे 0. हो गया ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन. समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया आंसर. सेकंड देखते हैं, 17/8. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17/2⁵. फिर हमें वही करना है, जितनी 2 की पावर है उतने ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना है. तो आप फिर से लिखेंगे, 3 पावर है 3 पावर, तो आप लिखेंगे कि ऊपर और नीचे में कितना चाहिए, 5⁵ चाहिए. तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5⁵ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. वो लाइन मैं बोल रही हूँ केवल, और आपको क्या करना है, लिखना भी है क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा 17 × 125, 17 अपॉन 2 × 5⁵. फॉर्मूला आप यही लगा लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 × 125/10⁵. चलिए अब 17 और 125 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है बेटा, 17 × 125 10⁵ है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2125/1000. 3 की पावर है मतलब 3 जीरोस आएंगे. और हमें पता है कि जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना चाहिए यहाँ पे. तो पीछे से काउंट करते हुए, ठीक है, बस डिजिट को, तो 1 2 3. तो यहाँ पर आएगा, ये हो गया आपके 3 डिजिट, इसके पहले डेसिमल, आगे वाला डिजिट कितना हो गया 2, एंड इट इज योर आंसर. अब फोर्थ वाला देखते हैं, 15/1600. तो इसका था 15/2⁵ × 5⁵2. यही था ना, आप मैच कर लो उसमें से. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमें 5⁵2 है और 2 की पावर 6, मतलब कितने की कमी है, 6 - 2 4 की कमी है ना. तो ऊपर और नीचे दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई करना है, 5⁴ का. तो हम लिखेंगे 15/2⁵ × 5⁵2 × 5⁴ ×
5 टू द पावर 4, या डायरेक्ट एक बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 625 हो जाएगा इधर, है ना, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 6। फॉर्मूला यही लगाना है, ये लिख लेंगे आप, है ना। यहाँ पे कितना होगा, 15 टू 30, 30 और 7, 37 कैरी ओवर 3, 93 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका 9375 होल अपॉन 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद डेसिमल और इसके बाद 0, हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए जल्दी, बेटा 6 क्वेश्चन है वो क्या है, 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पर 3 और 5 की जो 2 टू द पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल 1 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2, दोनों में ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 का, 5 अपॉन 5 का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो ये होगा आपका 40 अपॉन 1000। तो ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन 040, ठीक है। ये हो गया आपका क्या आंसर। यहाँ पे देखिए 6 अपॉन 15 है, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 6 अपॉन 15 यानी 3 इंटू 5, 3 1 3 3 2 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5। अगर 2 अपॉन 5 है तो 2 अपॉन 5 को क्या है, केवल 2 की कमी है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.4। इट इज ऑल्सो योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 35/50, इसको हम अगर रिड्यूस करें तो कितना हो जाएगा, 5 7 और 5 10 7/10 ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 7/10 का मतलब 2 इंटू 5 के तो फॉर्म में है ये, ठीक है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 0.7, ठीक है। 7 अपॉन 2 इंटू 5 होगा तो 7 अपॉन 10 हो जाएगा, और 7 अपॉन 10 है मतलब 0.7 हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आप ये कर लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, और इफ दे आर रैशनल and of the form of p upon q, what can you say about the prime factors of q। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपको फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन में दिए हुए हैं, आपको क्या चेक करना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। और अगर रैशनल है मींस p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो आप q के बारे में क्या कहेंगे कि q के फैक्टर्स कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीख लिया है ना, बाकी दोनों में देखो यहाँ पर 43.123456789, 9 के आगे कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट्स अ टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर टर्मिनेटिंग है तो ये किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये टर्मिनेटिंग है, q 0 नहीं है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, q 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, वेयर m and n आर होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे 0.120 1200 1200 1200 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए नंबर कैसे हो रहा है, कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है ये। तो ये क्या हो गया, इररेशनल। ये क्या टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। यहाँ पर देखेंगे 43.123456789 बार, इस पूरे पे बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, दोज आर ऑल्सो द रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दस इट्स अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन q कैसा होगा, इट विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n where m and n are whole numbers। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। नाउ वी विल लर्न एक्सरसाइज चैप्टर 2, ठीक है। एक्सरसाइज पढ़ेंगे चैप्टर 2 की और चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।